हुकूमत ने बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दोबारा नजर सानी दरख्वास्त दायर कर दी। जराये के मुताबिक नई नजर सानी दरख्वास्त रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात दूर करके दायर की गई है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से दायर दरखास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जेल रूल्स को नजरअंदाज किया गया। अदालती फैसले में सुकुम है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर गुज़िश्ता रात बानी पीटीआई को अरियाला से अस्पताल मुंतकिल किया गया था और तिब्बी मुआयने के बाद वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया। इमरान खान का गुज़िश्ता रात तिब्बी मुआयना पिम्स अस्पताल में हुआ। शिफा अस्पताल ले जाया ही नहीं गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इंकशाफ। कहा अशिफा अस्पताल के बाहर और रास्ते में पीटीआई कारकुनों ने सिक्योरिटी की सूरत हाल पैदा की, जिसके बायस तिब्बी मुआयना पिम्स अस्पताल में कराया जा रहा है। अशिफा अस्पताल के डॉक्टर्स भी मुआयने में मौजूद थे। माहिर अमराज चश्म, माहिर अमराज क़ल्ब और फिजिशियन समेत मुस्तनद डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई को सेहतमंद करार दिया। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने के दौरान उनकी बहन उज़्मा खान उनके साथ रहीं। बानी पीटीआई के तमाम ज़रूरी तिब्बी मराहिल मुकम्मल हो चुके। सेहत जैसे हसास मामले को सियासी तनाज़ा या गैर ज़रूरी सनसनी का रंग न दिया जाए। अपोजिशन रहनुमाओं ने बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल न करने पर हुकूमत पर धोखाधड़ी का इल्जाम आयद कर दिया। अदालती हुक्म की खिलाफवर्जी करार दे दिया। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा नसर अब्बास ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद बानी को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया। जो फैसला उनकी मर्जी के खिलाफ आए ये उसको नहीं मानते। पार्लियामेंट हाउस में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई ने कहा रात को मीडिया ने बताया कि बानी को अस्पताल पहुंचा दिया गया है तो हम खुश हुए, लेकिन रात के अंधेरे में किसने क्या किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कल रात जो कुछ हुआ उसका अंदाजा नहीं था। कोई तो है जो मुल्क में सियासत को मुस्तहकम नहीं होने दे रहा। पीटीआई का आइंदा का लाहेमल जल्द दिया जाएगा। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने कहा हमने तौहीन अदालत नहीं की। बानी को शिफा अस्पताल ले जाया ही नहीं गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपोजिशन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस को रंगबाजी करार दे दिया। बानी की सेहत से मुतालिक अफवाहें फैलाकर अरबों रुपए इकट्ठे करने का इल्जाम आयद कर दिया। बयान में कहा कि अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी आज कौमी असेंबली में मातम कुना थी। बानी की सेहत से मुतालिक खतरे की घंटियां बजा रहे थे। जब माली और सियासी मफादात लीडरशिप के साथ वाबस्ता हो जाएं तो इसी तरह रंगबाजी की जाती है। बानी पीटीआई बिल्कुल फिट हैं। बानी की बहन सियासी फायदे या मसलहत के लिए भाई की सेहत से मुतालिक गलत बयानी नहीं करेंगी। AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम के लिए पाकिस्तान और गूगल के दरमियान ताउन पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गूगल टीम के एजाज़ में इस्तक़बालिया। पाकिस्तान और गूगल के दरमियान कौमी डिजिटल तब्दीली के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। रवां साल पाकिस्तान में 1,50,000 गूगल करियर सर्टिफिकेट्स का हदफ मुकर्रर। IT बरामदात और मुसाबक़ती सलाहियत के रोड मैप की तैयारी के लिए टास्क फोर्स कायम करने का भी फैसला। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा एक रहेगा। रियासत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म और फैसला कुन रद्द अमल से मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत से मुलाकात में फील्ड मार्शल ने कहा कि बलूचिस्तान की तकदीर सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के हाथ में है। फितनतुल ख़वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए गैर मुल्की सरपरस्ती में काम करने वाली प्रॉक्सीज हैं जो रियासत और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने के लिए सरगर्म हैं। फील्ड मार्शल ने कहा कि दुश्मन के प्रोपेगेंडे का मुकाबला किया जाएगा, झूठे बयानियों को बेनकाब किया जाए, बलूच अवाम की तरक्की और उमंगों को उजागर किया जाए। पाकिस्तान का दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी ताउन को बिला इम्तियाज गैर जानिबदार और दोहरे मायार से पाक बनाने पर जोर। दहशतगर्दी के मुतासिरीन की याद में आलमी दिन पर तर्जमान दफ्तर खारजा ने बयान में कहा पाकिस्तान में बढ़ती दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी माली मुआवनत हिदायत सरहद पार से दी जाती हैं, जिसमें हमसाया ममालिक के बाज़ दुश्मन अनासर की मुआवनत भी शामिल है। दहशतगर्द नमाजियों, बच्चों, खवातीन और सिक्योरिटी एहलकारों को बिला इम्तियाज निशाना बना रहे हैं।
आलमी बरादरी दहशतगर्दी के मुतासरीन और बच जाने वालों की बिला इम्तियाज हिमायत करे। पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल और सूरत के खिलाफ गैर मुतसलसल आज़म रखता है। एक सियासी जमात का मिजाज दंगा फसाद है तो दूसरी का सिस्टम के नाम पर करप्शन है। काश ये जमातें नून लीग की तरह काम कर रही होती तो आज मुल्क तरक्की कर रहा होता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के नाम लिए बगैर मुखालिफिन पर वार। जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा कि सियासी जमातों की सारी तवज्जो मुस्लिम लीग नून पर है, हालांकि उन्हें अवामी खिदमत, डिलीवरी और परफॉर्मेंस पर तवज्जो देनी चाहिए। इसके बरअक्स मुस्लिम लीग नून का मिजाज खिदमत और तरक्की है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, रेलवे स्टेशन, अंडरपास और सर्कुलर रोड का भी मुआयना किया। बाजारों की तज़ीन व आराइश और दुकानों पर आविज़ाम बोर्ड्स का भी जायजा। नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती काम भी देखे। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट का ईरान के खिलाफ सख्त तरीन मुआशी पाबंदियाँ लाने का ऐलान। इत्तेहादियों और चीन समेत दीगर ममालिक से ईरान के साथ तिजारती ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालिबा कर दिया। संगीन नताइज की धमकी भी दे डाली। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि मुआशी पाबंदियों के जरिए ईरानी हुकूमत गिराने वाले हैं। इत्तेहादी और बाकी दुनिया फैसला कर ले कि वो हमारे साथ हैं या खिलाफ। अमरीका ईरान के साथ कारोबार करने वाले ममालिक के खिलाफ अपनी मुकम्मल ताकत और क़ुव्वत इस्तेमाल करेगा। इत्तेहादी ईरानी मईशत को कुचलने में वाशिंगटन की कोशिशों की हिमायत करें। नई पाबंदियों की तफसीलात आइंदा हफ्ते जारी की जाएंगी। चीन ने ईरान पर नई अमरीकी पाबंदियों के ऐलान को मुस्तरद कर दिया। सियासी और सफारती ज़राए के जरिए मसला हल करने पर जोर। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर बाकर कालिबाफ की अमरीका की नई पाबंदियों के खिलाफ मनसूबाबंदी की तजवीज़। अमरीका की इजारादारी खत्म होने का कहा। ईरान पर पाबंदियों के ऐलान के बाद खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट $93 फी बैरल का हो गया। आज रात 12 बजे से पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर डीलर्स मार्जिन में ₹1.34 का इजाफा हो जाएगा। पेट्रोलियम डिवीजन के जराये के मुताबिक काबीना से मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर डीलर्स मार्जिन ₹9.98 हो गया, जो पहले ₹8.64 था। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक का कहना है कि जल्द अपोजिशन लीडर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री से मुताल्लिक दावत दी जाएगी। पार्लियामान में बेहतर सियासी ताल्लुकात के लिए अपने इख्तियार से बढ़कर काम करते हैं। वज़ीर आज़म ने भी बार बार अपोजिशन से मुज़ाकरात की बात की। स्पीकर कौमी असम्बली में वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी और सेक्रेटरी पार्लियामानी उमूर की अदम मौजूदगी पर बरहम। वज़ीर पार्लियामानी उमूर तारिक फजल चौधरी की वज़रा के ऐवान में न आने का मामला वज़ीर आज़म के नोटिस में लाने की यकीन दहानी। इजलास पीर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट का नूर मुकद्दम कत्ल केस में ज़ाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार रखने का फैसला।